नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। जनवाणी हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावों पर आधारित। जनवाणी यानी कि जनता की वाणी, जनता की आवाज और जनता के सवाल। हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। लीची की मिठास और लगातार गहमा गहमी और गर्मा गर्म राजनीति, बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है मुजफ्फरपुर। और यहां हम मौजूद हैं यहां के सुप्रसिद्ध लंगट सिंह कॉलेज में, जिसका अपने आप में एक बड़ा सुनहरा इतिहास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामधारी सिंह दिनकर तक की बात इस कॉलेज में कही जाती है। ये उनका कर्म भूमि रहा है। दिनकर, जिन्होंने लिखा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और इसी तरह के नेता की तलाश में है बिहार की जनता, इसी तरह की सरकार की तलाश में है बिहार की जनता। और आज हम इसी जनता जनार्दन से जानेंगे कि आखिर उनका नेता कैसा हो, उनकी सरकार कैसी हो, इस जनवाणी कार्यक्रम के जरिए। तो इस वक्त मुजफ्फरपुर के, बिहार के तमाम प्रबुद्ध नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम जनता के मुद्दे डिस्कस करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर बिहार की इस राजनीति में बात विकास की हो रही है या फिर सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण हर बार की तरह इस बार भी साधे जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे मुजफ्फरपुर की नब्ज भी परखेंगे, पकड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके का बिहार की सियासत से क्या कुछ है लेना देना और जनता क्या कुछ सोचती है। क्योंकि सबसे खास बात है कि जनता ही जनार्दन है, तो उसकी बात जो है वो ही आखिरी होगी और वही तय करेगी कि इस बार बिहार में सत्ता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा। तो अपने खास मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष कुमार हैं, जो कि नेता है जन सुराज के। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। हमारे साथ इरशाद हुसैन गुड्डू, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजाते रहिए। हमारे साथ प्रभात कुमार है, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रभात कुमार जी। हमारे साथ है डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी, प्रदेश प्रवक्ता है आरजेडी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है मुकेश त्रिपाठी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दों की। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे साथ में प्रभात कुमार जी हैं, चूंकि इसलिए मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि 20 वर्षों से आप लोग सत्ता में हैं और तमाम सारी बातें हुई हैं। अब तो दोनों ही दलों का, दोनों ही गठबंधनों का, जिसको कहते हैं कि मैनिफेस्टो भी आ गया है, आमने सामने है, कोई बात छिपी रह नहीं गई। तो ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इन चुनावों में जा रहे हैं। बिहार में एक ही मुद्दा है और वो है विकास, विकास और विकास। एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक का लालटेन का विनाश मॉडल और दूसरी तरफ 2005 से लेकर 2025 तक का एलईडी का विकास मॉडल। एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक का बैलगाड़ी की सवारी मॉडल है और दूसरे तरफ 2005 से 25 तक का मेट्रो की सवारी मॉडल है। जब नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार मिला, उस समय बिहार का बजट 26,000 करोड़ था। उतना आज बजट हमारे एक शिक्षा विभाग का है। आज बिहार का बजट 3,16,895 करोड़ है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब आप सोचिए कि 1947 से लेकर और 2005 तक पूरे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज ही थे। आज हर जिला में मेडिकल कॉलेज है। आज हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बिहार में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मेट्रो भी चलेगा। तो बिहार बदल चुका है किसी भी मामले में। आज सोचिए कि तब 2005 में बिहार में शिक्षा का स्तर क्या था। मात्र शिक्षा साक्षरता दर 47% था, आज 80% साक्षरता दर। आज महिलाओं की साक्षरता दर जो है 70% से ज्यादा है। 100% छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे हैं। स्टेट हाईवे तिगनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगनी हो गया। कभी बिहार में एक मोकामा का पुल हुआ करता था, आज जिस शहर से चले गुजर जाइएगा उस नदी के ऊपर एक ब्रिज मिलेगा। मुजफ्फरपुर में हमारे विधायक नहीं हैं,
तो भी मुजफ्फरपुर में अभी 19 नया सेंट्रल स्कूल आया, उसमें एक मुजफ्फरपुर को मिला। मुजफ्फरपुर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन मिला। मुजफ्फरपुर में बहुप्रतीक्षित कैंसर अस्पताल मिला, पीकू वार्ड मिला। मोदी जी ने 100 शहरों को पूरे देश में स्मार्ट करने की कल्पना की, तो उसमें एक मुजफ्फरपुर मिला। और आने वाला समय में जो आज हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, अगर 4 शहरों में अगर मेट्रो होगा तो पटना के बाद मुजफ्फरपुर में मेट्रो भी होगा। और जवाब सीधा आपसे बनता है डॉक्टर साहब कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर जैसे आपने कहा कि हम 3.25 करोड़ जो हर घर को नौकरी देने की बात कही जा रही है। देखिए, पहली बार डीडी न्यूज यहाँ आया है, हम आपका स्वागत करते हैं। ये 15 बरस पहले का हिसाब हमसे मांग रहे हैं और 20 बरस का हिसाब नहीं मांग रहे। 7 पुल गिर कैसे गया, वो जनता का पैसा था, वो नहीं बोली। मुजफ्फरपुर बिहार की धरती है और मुजफ्फरपुर ऐसा शहर है जिसमें सामाजिक सद्भाव हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा है। और यहाँ कोई कवि सम्मेलन होता है या उसमें शायर होता है, कोई मुशायरा होता है तो कवि होता है। अब कहा मेरी बात, आज जो है पूरी जनता तेजस्वी जी के भीड़ों को देखिए, नौजवान किस पर विश्वास कर रहा है। और पूरा नौजवान, कोई सभा नहीं होता है जो भरी नहीं होती है। और हम लोगों जब गठबंधन में थे नीतीश जी के साथ, उससे पहले नीतीश जी कहते थे कि 5 लाख की बहाली की जब बात कहा था हमने, तो कहा था अपने बाप के घर से करेगा। और जब हम गठबंधन में रहे, शिक्षा विभाग के जरिए हम लोगों ने जो बहाली की 5 लाख, वो शिक्षक सब जगह नजर आ रहे हैं। और आज तो नीतीश कुमार आज भी हमारी सरकार के सभी हेड यूनिवर्सिटी हेड हैं, इसलिए कि हम लोगों ने चुन के अच्छी शिक्षक को बहाल किया था, चाहे किसी भी बात कहे। जो क्लेम और आप आज वही सुनिए ना, शिक्षक बहुत वही है। क्लेम तो नीतीश कुमार के लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो क्लेम आपका कैसे हुआ? एक बात सुनिए ना, एक बीजेपी के पास तो बिहार में कोई चेहरा है नहीं। इकबाल सम्मी जी सीनेटर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं। क्या डिप्टी सीएम इस कैपेसिटी में होता है क्या कि नौकरी दे? डिप्टी सीएम का दर्जा एक मंत्री का होता है। कोई भी फाइल वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को अधिकार है उसको देख के आगे बढ़ाने का। जब तेजस्वी यादव जी 5-5 मंत्रालय रखे हुए थे, एक भी निविदा निकाला क्या? एक भी बैठक किया क्या? आपका पॉइंट आ गया, आप बोलिए। आप ये बताइए, हमारा विजन तो इनके नेता छुड़ा रहे हैं। हमने कहा था कि बिजली 200 यूनिट देंगे, नीतीश जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि बिजली नहीं हो सकती है फ्री, फिर कहा 125 यूनिट फ्री कर दिया। हमने कहा था गरीबों को देंगे योजना, जिन्होंने पैकेज से कर्जा 10,000 भेजा। डेटा मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब दे दीजिए। मैं सीधा सवाल है कि क्या डेटा है 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का? एक बात ये है, हमने कहा है जिसके घर में नौकरी है उसको नहीं, ठीक, बाकी को देंगे। आज आप चले जाइए, ज्यादातर गाज प्राइवेट, इस कॉलेज का गाज प्राइवेट, हम सरकारी उसको प्राइवेट कंपनियां जो पैसा ले जा रही हैं बाहर के आगे, उनको नहीं देंगे। हम पूरे बिहार में गाज की बहाली करेंगे। हम हेल्थ सर्विसेज में बहुत जाइए, अस्पतालों में भी लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, हम उनको भी नौकरी देने का काम करेंगे। आज जितनी नर्स पास होगी उसको नौकरी देने का काम करेंगे। हम कोई आईएएस नहीं बना रहे हैं इससे, मगर जो बेरोजगारी का समस्या है वो एक तो नौकरी से, दूसरे उद्योग से। मैं एक बात बोलकर दूसरे पे चला जाऊंगा। एक खाली जवाब, एक लाइन में जवाब देता हूं। ठीक। अभी हाल में जातीय जनगणना कास्ट सेंसस हुआ। पूरे बिहार में 2,96,00,000 परिवार हैं। पूरे बिहार में 18.5 लाख नौकरी अभी तक नीतीश कुमार जी दे चुके हैं और 94,000 नौकरी 90 से 2005 तक लालू यादव जी के और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में मिला। मात्र 94,000, अभी 18.5 लाख दे चुके हैं। पूरे बिहार में छोड़िए, पूरे देश के सभी राज्यों की नौकरी अगर जोड़ ली जाए तो सरकारी नौकरियां हैं 2,60,00,000। अच्छा, और अगर ये उन सभी परिवारों को नौकरी देते हैं तो लगभग 12 लाख हजार करोड़ का बजट, अभी बिहार का बजट है 3,16,000 है। अच्छा, एक बात ये बजट कहां से लाएंगे और नौकरी क्या देंगे? बैंक छिनवाने की, गाड़ी छिनवाने की, शोरूम लुटवाने की, क्या चीज का नौकरी देंगे आप लोग? तेजस्वी यादव, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप पूरा देश जानता है। अब
आइए अब इरशाद जी आप बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप साथ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पूरे मन से साथ में हैं, क्योंकि इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, बताइए। हमारे बड़े भाई आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ये शिक्षा पर बात बोल रहे थे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि कैबिनेट का मालिक कौन होता है। कैबिनेट का मालिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, और ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बहाली किया। तेजस्वी यादव का विभाग था स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने कितनी बहाली की। और शिक्षा के मामले में बोलते हैं तो इनके रिजीम में स्कूल के बाहर जो है भैंस बना होता था, दरवाजे पर चारा रखा रहता था। नीतीश कुमार ने छोटी बच्ची को पोशाक योजना दिया, पोशाक योजना के बाद साइकिल योजना दिया, साइकिल से वो बच्ची, गांव की बच्ची, वो हाई स्कूल में जाने लगी। ये शिक्षा में हुआ। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में पहले क्या था? स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में पहले क्या था? आज के तारीख में स्वास्थ्य विभाग में एक प्रखंड में भी चले जाइए या सदर अस्पताल में जाइए तो वहां डॉक्टर मिलेंगे आपको, वहां अल्ट्रासाउंड होता है, वहां एक्सरे होता है, मुफ्त में दवा मिलती है। किस क्षेत्र में ये लोग आएंगे? 20 साल में हमने जो काम किया है, आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने उतनी काम नहीं की है। त्रिपाठी किन मुद्दों को लेकर के, और आपके ऊपर तो अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर से आरजेडी को कमजोरी कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ और आरजेडी की और तेजस्वी सरकार बनेगी, और हमारी है कि खुश हो जाइए, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा ये मुद्दा है, हम इसी पर हैं। जो सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आप भी यहाँ हैं, आप जाइए किसी भी कार्यालय में, कल आपका काम हो जाए फ्री में। जो स्थिति बदतर बना दी गई है, शिक्षा पूरी चौपट है। क्या पॉलिसी है आपकी? सुनिए, आपकी बताइए। यहाँ 20 साल से रही है सिर्फ भू माफियाओं, बालू माफियाओं, शराब माफिया, होम डिलीवरी के नाम पर जिस तरह से यहाँ बिहार में आतंक और पूरा गुंडा का राज बना हुआ है। इस सरकार को इस व्यवस्था जो समाप्त हो चुकी है, अधिकारियों का जो राज है, आतंक राज, उसको समाप्ति के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हमारा एक ही योजना है, कमाई, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय। हम गरीब तबकों को उसका अधिकार देंगे, हम भूमिहीन को जमीन देंगे। कोई शर्त इस बार आपने आरजेडी पे लगाई है? कुछ जी कोई शर्त लगाई इस तरह? नहीं है, शर्त है सिर्फ बिहार का विकास। बिहार में जिनको विकास नहीं दिख रहा उनको अपना चश्मे का पावर बनाना हो। किसान फसल योजना, किसान फसल योजना को क्यों समाप्त किया? 1.5 घंटा, पटना से सीतामढ़ी 2.5 घंटा, पटना से पूर्णिया 6 घंटा। और कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस तो बिहार में आरजेडी की चोलटंगा पार्टी बन के रह गई है, हार की बौखलाहट सता रही है। निखिल जी, एक बात में मैं खत्म करूंगा, कहीं ऐसा देखा है कि 243 पे 254 उम्मीदवार लड़ रहे हो? ये तो अनोखा ना है महागठबंधन यहाँ का। आप लोगों ने बिहार को जमीन में धंसा के रख दिया। और आपके याद कीजिए, मुकेश त्रिपाठी जी भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी सरकार गई थी 2014 में, 7 वर्षों तक राज किया। आपके राजीव गांधी क्या कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा आता था। आज डीबीटी के माध्यम से अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो लोगों के पास 1 रुपया आता है। आप लोग क्या बोलेंगे? प्रभात जी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही के साथी हैं, उनको कम से कम बोलने तो दीजिए। आप लोग एक दूसरे को बोलने दीजिए। एक मिनट त्रिपाठी जी, आप लगातार बोल रहे हैं और ऐसी कोई या तो पॉइंट लेकर बोलिए। मैं आप लोगों आता हूं जी, जब आप मुद्दों की तो रहे बात करिएगा ही, साथ ही साथ आपके देखिए 2 गठबंधन है आपके सामने, आप उनके अलावा तीसरा क्या लेकर के आ रहे हैं? मैं सबसे पहले आप लोगों से, जब आप लोग बोल रहे थे मैं सुन रहा था। बिहार की जनता इन लोगों को देख रहा है, जो इन लोग आपस में 15 साल के उनके काम का और 20 साल का अपना, इसी पे लड़ाई कर रहे हैं। और आगे करना क्या है, युवाओं का रोजगार कैसे होगा? केवल मैनिफेस्टो में, वादा में बोल देना 2 करोड़ हर घर नौकरी। क्या बिहार में हर घर सरकारी नौकरी संभव है? और उसके बाद फिर दूसरे गठबंधन का 1 करोड़। ये लोग हिसाब जोड़ के बतावे बिहार की जनता को जो बजट कितना है और नौकरी देंगे कहां से। बिहार की जनता क्या चाहती है? युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बुजुर्गों को सम्मानित पेंशन कैसे मिलेगा? इन बातों से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। आपका रोड मैप, मैं तब से यही रोड मैप तो हम 5 वादा, ये लोग आज एक दूसरे का नकल ना हो जाए चुपके चोरी से जारी कर रहे हैं। अब हम लोग पिछले 2 महीने से हर घर अपने लोग भेज के गारंटी कार्ड, एक कार्ड पर लगभग 100 रुपया अपना खर्च करके, पार्टी का खर्च करके, कार्यकर्ताओं का खर्च करके
घर घर अपना वादा पहुंचाए हैं और उस पर गारंटी कार्ड दिए हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आम लोगों से। पहले मैं चाहता हूं कि महिला शक्ति से आप बात करेंगे। बताइए क्या मुद्दे हैं महिलाओं के विशेष तौर पर, और इन नेताओं से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं जिससे भी, ठीक है। सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि पहले हम लोग रात में निकलने में डरते थे, अब तो 5 साढ़े 5 हो गया, बेफिक्र। पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है। महिलाओं को 35% आरक्षण सभी नौकरियों में बिहार को है। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक बिहार में है। सबसे ज्यादा महिला स्वास्थ्य की लाभ लेती बिहार में है। कांग्रेस और राजद के लोग हमेशा वोट चोरी की बात करते हैं। इतना बड़ा रैली राहुल गांधी तेजस्वी यादव निकाले, किसी का अगर कुछ चोरी होता है तो कोई एफआईआर होता है। इन्होंने कहा कौन सा एफआईआर किया, कौन सा कंप्लेन किया, इतना बड़ा चोरी हो गया वोट का, तो ये बताने का काम करे हमको महागठबंधन के लोग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार अगर बनती है तो युवाओं के लिए आपके पास क्या रोजगार के लिए क्या आपका है, खासकर उद्योग के लिए आपने क्या कुछ प्लानिंग वगैरह है आपकी? दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम, और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि भाई उद्योगों के लिए, क्योंकि जब अभी लीची के शहर की बात हो रही है तो उद्योगों की, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या रोड मैप है और आपके पास भी क्या रोड मैप है, अभी तक आपने क्या किया है? एक एक करके आएंगे, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिएगा, आप पहले बोलिए। ट्रैफिक डीएसपी की बहाली हो चुकी है और मैं यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा कि जो अतिक्रमण के सहारे जो रोड पर जो घेरते हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक अपना हॉर्न बजा के तो निकल जाती है, दूसरे का अतिक्रमण को हटा, आप जब तक जागेंगे नहीं। ठीक है, स्मार्ट सिटी का लोगों का मुद्दा है। यहाँ का कुछ एक समय था कि मोती झील में जो पानी लगता था आज का कल निकलता था, अब 1 घंटे में निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ 5 साल से विधायक नहीं है, और वो विधायक कौन है? जो हमेशा सोफा पे बैठे नजर आएंगे, इसीलिए उनको यहाँ की जनता सोफा चौधरी भी कहती है। 5 साल उनको विकास नहीं दिखा, और 3 महीना जब चुनाव का बचा तो मुख्यमंत्री सड़क योजना से वो नारियल फोड़ते नजर आए। उद्योगों के लिए क्या किया? उद्योग के लिए आप लीची की चर्चा कर रहे थे, भाई साहब भी बोल रहे थे। आ रहे सर लीची को पूरा मौका देंगे आप। लीची को जीआई का टैग, ग्लोबल इंटरनेशनल का टैग किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज मुजफ्फरपुर की लीची अमेरिका के लोग मुजफ्फरपुर की लीची, अफगानिस्तान के लोग मुजफ्फरपुर के लीची का मिठास यूरोप के लोग भी चखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। हमारे जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, घोषणा पत्र, उसमें हुआ कि हम हर जिले में एक फैक्ट्रियां लगाएंगे। मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। हम ट्रैफिक की व्यवस्था में यहाँ बहुत डीएसपी है, मगर मुख्य शहर है 4-4 घंटा लोग यहाँ में फंस जाते हैं, 3-3 घंटा। उनका सवाल सही है। यहाँ ट्रैफिक में होम गार्ड दिया गया है, जिसको ट्रेनिंग ही नहीं है। और यहाँ जो डीएसपी है, यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस, वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। थाना बिना पैसे के चलता ही नहीं है। आपका रोड मैप की मोटरसाइकिल घेरने के लिए पुलिस है। हाँ। जो उससे पैसा लेती है, हम उसको भी नहीं बोलते। यहाँ अंचल अधिकारी में एक दाखिल खारिज में 5 लाख तक रुपया लगता है। एक कट्ठा जमीन खरीदिए 5 लाख रुपया तो दाखिल खारिज होगा। ये व्यवस्था है। जनता आप क्या व्यवस्था करेंगे सर? वही मैं तब से जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या रोड मैप है? आपका क्या रोड मैप है, कैसे ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम ये हमारी सरकार को जो कहें, हमारे जमाने में थाने में कोई भी एफआईआर लाके जाता था, एफआईआर हो जाता था। आज एफआईआर बिना पैसे के नहीं होता। ठीक है, चलिए। थाने चलाते थे लोग, एफआईआर की बात कर। चलिए, आरजेडी के थाने की क्या स्थिति थी आपके राज्य में? जंगल राज क्यों कहा जाता था और क्यों ये कहा जा रहा है? चलिए इरशाद जी बताइए। ये लोग उद्योग की बात करते हैं। इसी जिले में मोतीपुर में अभी 3 इथेनॉल की फैक्ट्री लगी। अभी बेला में बियाडा में जो है बैग का कारखाना है, पाले जी बिस्कुट बनता है, और मुजफ्फरपुर की सबसे जो लाठी उद्योग है, इसमें बिहार सरकार ने, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर में आए, तो जो भी कारीगर हैं लाठी के, उन सारे लोगों को उद्योग विभाग से लोन मिला, और उन लोग जो कारीगर हैं वो लाठी का उद्योग चला रहे हैं। अभी तक बिहार में 2 ही जाति के लोग 35 वर्ष से सरकार में है, ये आपको जानकारी है? आप जातिवाद मिटाने की बात करते हैं। आपका एक एक टिकट
जो अभी बिहार के सभी दलों ने दिया है, ये जातिवाद पर केंद्रित दिया है। इससे आप मुंह मोड़ लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लीची की बात हो रही है, उद्योग की बात। उद्योग में कैसे घोटाला है ये समझ लीजिए, इसका जवाब ही देंगे। जवाब ले लेते। बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया। मैं चाहता हूं कि हमारे आरजेडी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बारी बारी से आप बताइए। इन्होंने एक तो मुद्दा उठाया जिसको सीधे तौर पर कहा जाए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बनाम विकास, जातिवाद की राजनीति बनाम विकास, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बात आप सब लोग विकास की कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं बात आप सब लोग विकास की कर रहे हैं, लेकिन टिकट सब लोग जाति के आधार पर दे रहे हैं। ये आखिर बिहार कब तक देखेगा, कब तक सहेगा? एक एक करके आएंगे। डॉक्टर साहब आप बोलिए। हमारे गठबंधन ने सभी समाज के तबकों को बड़ी हिस्सेदारी दी है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोगों ने जाति जनगणना करा के इसका जो ढोल पीटा है, अभी उसमें लाभ कितना दिए हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, देश की जीडीपी कितने पैदान पर थी? 11वें पर थी। सुनिएगा गौर से, 11वें पैदान पर थी। जो अटल जी 2004 में छोड़ के गए थे 11 में, उसी पर थी। आज जीडीपी कितने पैदान पे है? 4थे पैदान पर है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आज 387 से 714 मेडिकल कॉलेज हो गए, 600 से ज्यादा 1300 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। गठबंधन हो, महागठबंधन हो, दोनों से सवाल है। शराबबंदी पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? शराबबंदी में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। आज शराबबंदी के कारण, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल कीजिए, बिहार में 60 से 70% महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, सड़क पे आज जिस दुल्हन की बारात रात में जयमाला के सामने लगनी चाहिए, नागिन डांस के कारण उस दुल्हन की बारात सुबह विदाई के समय लगती थी। आज महिला उत्पीड़न में 80% तक आज शराबबंदी के कारण कमी आई है। आज गांव में जाके देखिए, शराबबंदी जो लागू होने से महिलाएं कितने खुश हैं। आप सभी लोग का मनीष जी आपका धन्यवाद। मनीष जी आपका धन्यवाद, आप आए, आपने जुड़े, अपनी बात रखी। इरशाद जी आपका भी, गुड्डू जी, प्रभात जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थी जनवाड़ी, जहां पर जनता ने अपनी बात रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरपुर की जनता बहुत जागरूक है। और फिर मैं दिनकर की बात कहूंगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये जनता तटस्थ नहीं हो सकती। और इसलिए खूब मैं ये बात इन सबसे एक बार फिर से दोहराऊंगा कि 6 तारीख को यहां पर वोट पड़ना है। बड़ी से बड़ी संख्या में, खूब बड़ी संख्या में निकलकर आप आइए, वोट दीजिए। और जिस तरह से आपने अपनी बात यहां पर उठाई है, आप अपने वोट के माध्यम से उसको सिद्ध करिए। जनवाड़ी में इतना ही। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।